हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है कैंडल रिएक्शन पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कैंडल का रिएक्शन कैसे सीखा जाता है। तो अभी देखिए ये कौन सा चार्ट है, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है और ये लाइव मार्केट है। चलिए अच्छी बात है, लाइव मार्केट है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि इस कैंडल को कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इस कैंडल को रिजेक्ट किया गया है। अभी जहाँ पर कैंडल आया है इस लेवल से उसे रिजेक्ट किया गया था, लेकिन सेलर्स ने वापस से रिकवर किया है और जहाँ से उसे रिजेक्शन मिला था उसे उसका ब्रेकआउट इसने कर दिया। ठीक है, तो उसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस कैंडल को भी देखेंगे हम। ठीक है, तो देख रहे हैं कि बायर्स जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, बायर्स जो हैं आ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं अब डाउन के लिए ट्रेड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये कैंडल रेड हो जाएगा। ठीक है, ये कैंडल रेड हो जाएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बायर्स ने, मैं आपको बतलाता हूँ। ठीक है, इस मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, जो प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसका जब फॉर्मेशन हो रहा था तो उसे वहाँ से रिजेक्शन दिया था बायर्स ने। ठीक है, मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है उसी जगह पर लगाया है जहाँ पर इस वाले रेड कैंडल को रिजेक्ट किया गया था बायर्स के द्वारा। लेकिन उस सेलर्स ने क्या किया कि सेलर्स ने जो है यहाँ पर क्या किया, सेलर्स ने उसे रिकवरी कर लिया और जो बायर्स जहाँ से रिजेक्ट कर रहे थे उसका ब्रेकआउट कर दिया बायर सेलर्स ने। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अच्छे से चलिए मैं एक ना चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, ऐसी जगह पे जहाँ पर मैं समझा सकूँ अच्छा से। एक सेकंड में यहाँ पर ठीक है, अब ठीक है, अब मैं आपको दिखलाता हूँ। रुको, ये क्या हो गया? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, मैं इसे डिलीट कर दूँ। मुझे वापस से ये करना होगा, मैं सेप ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशंस था, क्या हुआ था कि मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, ठीक है, उस पर आप ध्यान दिए। मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था, ये वाला जो रेड कैंडल था उसे वहाँ से रिजेक्ट किया गया था बायर्स के द्वारा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि सेलर्स ने रिकवरी किया और जहाँ से बायर्स रिजेक्ट कर रहे थे उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया सेलर्स ने। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं कि उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया सेलर्स ने। उसके बाद जो कैंडल फॉर्म हो रहा था, ये वाली कैंडल जिस पर मैंने ट्रेड किया था, उस वाले कैंडल में क्या कंडीशन था कि मैं देख रहा था कि बायर्स की मौजूदगी वहाँ पर है क्या, बायर्स क्या उसे पुश कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि बायर्स वहाँ पर कोई मौजूदगी शो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पर डाउन की ट्रेड कर दिया। पहला बात क्या था, कंडीशंस क्या था कि एक तो इस कैंडल पे, इस वाले रेड कैंडल पे, जहाँ पर मैं आपको जी जूम हो जाए, ये नहीं हो रहा है जूम। ठीक है, अब हो जाएगा जूम। ठीक है, इस वाले रेड कैंडल पर, इस वाले रेड कैंडल पर आप ध्यान से देखें, वीडियो को जा कर के पॉज करके देखें, पीछे जा कर के वीडियो को देखें। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन कैंडल रिएक्शन जो है वो इजी है। सिर्फ आपको यहाँ पर फोकस्ड करने की ज़रूरत है, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड का चार्ट जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने फुल फोकस्ड कर लिया और प्राइस जो चल रहा है उस प्राइस के बिहेवियर को आप समझ गए तो कैंडल रिएक्शन समझ गए। समझ रहे हैं आप? प्राइस के बिहेवियर को यदि आप समझ लिए तो फिर कैंडल रिएक्शन को समझ लिए आप। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो फॉर्म हो रहा था उसमें क्या था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने उस जगह लगाया हुआ है जहाँ पर इस रेड कैंडल को बायर्स के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। रिजेक्ट किया बायर्स ने पहला, लेकिन क्या हुआ कि सेलर्स ने इस जगह से वापस से, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से सेलर्स ने वापस से रिकवरी कर लिया और जहाँ से बायर्स रिजेक्ट कर रहे थे उसके लेवल को ब्रेक कर दिया। अब चूंकि जब ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद मैंने देखा कि इस कैंडल पर बायर्स ने भी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाया, बायर्स एकदम गिव अप ही कर चुके हैं। ठीक है,
तो फिर मैंने वेट किया इस वाले कैंडल पर, इस वाले कैंडल पर भी मैंने थोड़ी देर वेट किया, देखते हैं कि क्या बायर्स अपनी मौजूदगी शो कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि इस कैंडल पर भी बायर्स अपनी मौजूदगी शो नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने इस वाले कैंडल पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया और वो ट्रेड विन हो गया। ठीक है, मैं इसका आपको ड्रॉ करके बतला देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये मेरा लेवल था जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ से बायर्स ने अपनी मौजूदगी दिखाई दी। ठीक है, मैं अब शेप ले लेता हूँ एक रेक्टेंगुलर। अब क्या हुआ कि यहाँ से कैंडल फॉर्म हो रहा था। ठीक है, इस तरह से नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ये कैंडल जैसे ही इस लेवल पर आया, बायर्स ने क्या किया, इस कैंडल को रिजेक्ट कर दिया, ऐसे रिजेक्ट कर दिया, यहाँ से भेज दिया ऊपर की तरफ। लेकिन वापस से सेलर्स ने यहाँ से क्या किया, रिकवर किया। रिकवर करके जब वापस से इस लेवल पर आया तो बायर्स ने इसे रिजेक्ट किया ही नहीं और वापस से सेलर्स थोड़ा सा ऊपर गए और इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ चला आए। उसके बाद मैंने वेट किया कि क्या बायर्स यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, तो बायर्स ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाया। तो और ये कैंडल इस तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है गाइस, यहाँ तक। और जब इसने इस तरह से क्लोज कर दिया तो फिर मैं नेक्स्ट कैंडल पर जो है वेट किया। मैं नेक्स्ट कैंडल पर वेट किया तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पर देखा कि नेक्स्ट कैंडल पर मैंने देखा कि ऐसे सेलर्स नीचे आए तो बायर्स ने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी मौजूदगी दिखाई थी, कैंडल को ऐसे ऊपर लेकर के गया था। लेकिन बायर्स में उतने पावर्स नहीं थे कि इस कैंडल को जो है वहाँ पर, यदि आप देखें इस वाले रेड कैंडल को, तो उस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुआ है, 440 के नीचे हुआ है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि 440 के नीचे ऊपर ले जाने में बायर्स जो थे सफल हुए ही नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया और वो वाली ट्रेड भी मेरा विन हो गया। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो चलिए मैं और अच्छे तरीके से और एक दो ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए दूसरे चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, OTC मार्केट में ले लेते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर का सिनेरियो क्या है। ठीक है, इसके कंडीशंस भी कुछ होते हैं कि आपको कहाँ फॉलो करने हैं, कहाँ पर फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं इस कैंडल को। ठीक है, इस जगह से बायर्स ने पुश किया, इस जगह से जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है उस जगह से इस कैंडल को पुश किया बायर्स ने। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ओके, सेलर्स ने उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर जहाँ से बायर्स ने पुश किया था वहाँ से सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन वापस से बायर्स ने रिकवर कर दिया। मतलब कि ये कैंडल जो है अब ग्रीन बन जाएगा। आप देखते रहना, ये कैंडल जो है अंत में ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, इस कैंडल को बनने देते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैंने कोई लेवल नहीं देखा है, मैंने कोई प्राइस एक्शन नहीं देखा है कि प्राइस एक्शन कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। मैंने सिर्फ वो प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन देखा, वो भी फुल रिएक्शन नहीं देखा है, मैंने थोड़ा सा रिएक्शन देखा और उतना में ही मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है, तो अभी आप देख लेना। ठीक है, तो ये कैंडल जो है ग्रीन बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि यहाँ पर कंडीशंस क्या हुए। ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा था, इस वाले कैंडल का तो रिएक्शन मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो चार्ट जब आए थे तब तक वो कैंडल बन चुका था। इस वाले कैंडल के कंडीशंस में क्या हुआ था कि इस कैंडल ने किया था गैप अप, तो हमें गैप अप पर ध्यान नहीं देना है, मैं सिर्फ कैंडल रिएक्शन आपको बतला रहा हूँ, गैप अप गैप डाउन नहीं बतला रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले कैंडल में क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ था। जब बायर्स ने इस रेड कैंडल को जहाँ से पुश किया था, मैंने वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल, ये लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ किया, मैंने उसी जगह पर ड्रॉ किया है जहाँ पर से बायर्स ने इस कैंडल को
ऊपर की तरफ पुश किया था। लेकिन क्या हुआ था, जब बायर्स ने ऊपर पुश किया तो वापस से ये कैंडल क्या हुआ था, ऊपर की तरफ गया था और वापस से ले आया और इस वाले पोजीशन का, जहाँ पर बायर्स की पोजीशन थी, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट कर तो दिया था, लेकिन अंत में क्या किया, बायर्स ने उसे अपनी पोजीशन के ऊपर क्लोज करवा दिया। अब जब बायर्स ने, देखो मैं आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, मैं ड्रॉ कर लूँ पहले, आप समझने का प्रयास करेंगे तो फिर समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ देखें। ठीक है, ऐसे ऊपर से सेलर्स आ रहे थे। ठीक है, इस लेवल को टच किया, बायर्स ने एक तगड़ी वाली रिजेक्शन दिया इसे। ठीक है, ऊपर भेज दिया, लेकिन ऊपर से क्या किया, सेलर्स थोड़े से और स्ट्रांग होकर के नीचे की तरफ आए और इस लेवल का एक झटके में ऐसे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, एक झटके में इसका ब्रेकआउट कर दिया और कुछ समय तक वो नीचे ही रहा। बायर्स ने अपनी मौजूदगी दिखाई भी नहीं उसके, लेकिन जब बायर्स ने अपनी मौजूदगी दिखाई तो वापस से इस कैंडल को एक झटके के ऊपर भेज दिया, इसके अपने लेवल के ऊपर भेज दिया, जहाँ से वो पुश कर रहे थे उसके ऊपर भेज दिया। अब जब बायर्स ने अपनी पोजीशन के ऊपर उस कैंडल को क्लोज करवा ही दिया और हमें ये पता ही है कि यहाँ पर बायर्स ने इस वाले रेड कैंडल में जो है पहले भी अपनी एंट्री दिखा चुका है, तो फिर हमें जाने में डर कैसा, समझ रहे हैं आप। वीडियो के एक दो बार देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा एक दो ठो आप लोगों के लिए, आप वहाँ से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी इस कैंडल को देखते हैं। ठीक है, रुक जाइए, मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ, अलग अलग चार्ट पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो डोजी डोजी कैंडल बन रहा है, फिर भी चलिए ट्राई करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लूँ, ठीक है, मैंने ले लिया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इस वाले कैंडल को देखते रहेंगे आराम से हम लोग, कहाँ पे इसे क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो देखते रहेंगे। अभी इस कैंडल को जो है 35 पर रखा गया है। ठीक है, 35, 34 से 35 किया गया था और 35 से वापस से सेलर्स ने इसे नीचे की तरफ पुश किया है। 35 से 35 इस जगह पर था, आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पर था 35, और वहाँ से सेलर्स ने वापस से नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, अभी बायर्स ने इसे एक तगड़ी रिजेक्शन दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ करवाता है। 35 पर जो है वहाँ पर बायर्स की पोजीशन नहीं है, वहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है, क्योंकि वहाँ से कैंडल को सेलर्स लेकर के आए, ना कि बायर्स लेकर के आए, सेलर्स लेकर के आए हैं वहाँ से। ठीक है, तो इस वाले कैंडल की क्लोजिंग जो है नीचे हो गया है। ठीक है, वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। अभी देखिए इस वाले कैंडल ने 25 ओके 25 से इस कैंडल को नीचे की तरफ पुश किया गया है अभी। ठीक है, अभी आप देखते रहिए। ठीक है, अभी देखते रहिए आप। ठीक है, 22, ठीक है 22 अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कर दिया। क्यों कर दिया तो वो मैं आपको बतलाऊँगा अंत में। इस कैंडल को बनने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ पर आप एक नोट करेंगे तो यहाँ पर 25 का लेवल भी है, 25 का लेवल भी है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये ट्रेड भी मेरा विन रहा। मैं कोई लेबल नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ कैंडल रिएक्शन पर ट्रेड कर रहा हूँ गाइस, याद रखना, सिर्फ कैंडल रिएक्शन पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो चलिए आपको मैं इसको समझाता हूँ। मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कैंडल पर जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था, ये कोई बायर्स की पोजीशन नहीं है। वहाँ से इस वाले रेड कैंडल को, ये वाला रेड कैंडल जो है, वहाँ से सेलर्स लेकर के नीचे की तरफ आए हैं। ठीक है, बायर्स ने उसे पुश किया था एक बार उसे तगड़ी वाली पुश दिया था, और वो पुश दिया था शायद इस जगह से दिया था, मैं आपको दिख रहा था, शायद इस जगह से दिया था, इस जगह से।
तगड़ी वाली पूछ दिया था ऊपर की ओर लेकर के जाने के लिए, लेकिन वो ऊपर जा ले करके नहीं जा सके और सेलर्स ने वापस से रिकवरी कर दिया। और यदि आप एक चीज़ नोटिस करें तो इस वाले रेड कैंडल ने जो है 25 का ब्रेकआउट भी किया है, जो कि एक लेवल है। 25 एक लेवल है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बतलाया हूँ कि 25 एक लेवल होता है, और इस वाले कैंडल ने उसका ब्रेकआउट भी किया है। तो मैं यहाँ पर इस वाले कैंडल पे थोड़ा सा वेट कर रहा था, क्योंकि 25 का जो लेवल होता है, हो सकता है कि यदि इस वाले कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट किया होता तो फिर ये कैंडल जो है ग्रीन बनने का चांस रखता था, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे पहले आ जाता है। प्राइस एक्शन को कैंडल रिएक्शन भेद नहीं सकता है, समझ रहे हैं आप। प्राइस एक्शन को जो है कैंडल रिएक्शन भेद नहीं सकता है, प्राइस एक्शन सबसे पहले आता है। तो मैंने यहाँ पर वेट किया और मैंने अच्छी खासी वेट किया। मैंने तो 32 सेकेंड के अराउंड प्लेस किया था। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल में क्या हुआ था। ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा कि 25, ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा कि 25 पर कैंडल थोड़ी समय के लिए रुका था, लेकिन देखा कि बायर्स ने वहाँ पर एंट्री दिखाया ही नहीं। यदि बायर्स को आना होता तो वो 25 से आ सकते थे, लेकिन ऐसा बायर्स ने नहीं किया। यहाँ पर एंट्री किसने दिखाई? सेलर्स ने दिखाई, और वो भी 25 के कैंडल को नीचे लेकर के गए। यदि बायर्स होते तो वो 25 के ऊपर लेकर के जाते। शायद एडवांस हो रहा है कुछ यहाँ पर समझने में आपके लिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये था हमारा 30 पॉइंट का लेवल, ठीक है, यहाँ था 30 पॉइंट का लेवल। इस जगह से सेलर्स ने कैंडल को लेकर के आया नीचे की तरफ, और ये वाली, एक सेकेंड ये गलत हो गया, इस जगह पर था सेलर्स का पोजीशन 35 के अराउंड, ठीक है। यहाँ से सेलर्स कैंडल को नीचे लेकर के आए और बायर्स की पोजीशन यहाँ पर समथिंग था, ठीक है, और बायर्स ने एक तगड़ी वाली पूछ दिया था इस कैंडल को, वो वाली रेड कैंडल को, ठीक है, एक तगड़ी वाली पुश मारा। लेकिन क्या किया सेलर्स ने 35 से वापस से रिकवरी करके उस बायर्स के लेवल का ब्रेकआउट ही कर दिया, और ब्रेकआउट करके उसके नीचे क्लोज कर दिया। उसने बायर्स के लेवल का ब्रेकआउट तो किया, साथ ही साथ उसने 25 के लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, 25 के लेवल का भी ब्रेकआउट उसने कर दिया। अब जब उसने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर मैं यहाँ पर वेट किया इस वाले कैंडल पे, ठीक है, मैंने इस वाले कैंडल पे वेट किया। जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था तो ये कैंडल जो है थोड़ी समय के लिए 25 पर रुका हुआ था ऐसे। तो मैंने सोचा कि ये कैंडल पे यदि बायर्स होंगे तो बायर्स इसे ऊपर की ओर लेके जाने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 एक लेवल होता है, 25 जो है वो एक लेवल होता है। तो यदि बायर्स वहाँ पर होते तो वो 25 से आ सकते थे और कैंडल को ऊपर लेकर के जा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से कौन आ गए? सेलर्स ही आ गए, और सेलर्स जो आए वो नीचे ही चलते चले गए, नीचे गए। उसके बाद बायर्स ने अपनी एंट्री जो है इस कैंडल की विक जो देख रहे हैं ना आप, इस कैंडल की विक, वहाँ से बायर्स ने अपनी एंट्री दिखाई। तब तक बहुत देर हो चुका था बायर्स के लिए, और मैंने यहाँ पर जैसे ही कैंडल आया तो मैंने फिर से वेट किया कि क्या ये 25 के ऊपर निकल पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो 25 के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया और वो ट्रेड विन हो गया, ठीक है गाइस। तो ऐसे आपको भी फोकस्ड करना है। ये जो प्राइस चल रहा है ना, ये प्राइस ये ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कैंडल रिएक्शन में। बिना इसके आप कैंडल रिएक्शन का ना कुछ सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं यहाँ पर सीखने का, ठीक है। चलिए फिर से मैं एक चार्ट चेंज करता हूँ। AUD JPY का, ये OTC मार्केट में कर रहा हूँ, रियल मार्केट में नहीं कर रहा हूँ। OTC मार्केट में कभी कभी जो होता है वो फेल भी हो जाता है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन रेड का पैटर्न है, तो आप बोलोगे कि यहाँ तो पैटर्न को देख करके कोई भी ट्रेड कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ,
ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखते रहिए। देखो ये ना एक श्योर शॉट कैंडल है। हालांकि मेरे लिए कोई भी श्योर शॉट नहीं होता है। यदि मैं एनालाइज से ट्रेड कर दूं तो मेरे लिए वही श्योर हो जाता है कि मैंने यदि एनालाइज कर दिया तो फिर मेरे लिए वही श्योर है। तो अभी आप देखिए ये वाला श्योर क्यों है, क्योंकि ये जो प्रीवियस जो रेड कैंडल बना है और इस कैंडल की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग यदि आप देखें तो सेम प्लेस से, और जब एक कैंडल किसी पोजीशन से शुरू होता है, ओपन होता है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाली कैंडल भी उसी प्लेस से ओपन होता है, तो वो कैंडल उसी डायरेक्शन में बनता है जो डायरेक्शन का वो प्रीवियस कैंडल बना हुआ होता है। जैसे कि ये कैंडल रेड बना हुआ है और इस कैंडल की ओपनिंग जो है वो सेम प्लेस से है, तो ये वाली कैंडल रेड ही बनेगी। तो ये वाला कैंडल जो है वो रेड ही बनेगा, आप देख लेना। तो ये एक श्योर शॉट मैं आपको दे रहा हूँ आज, ठीक है। आप ट्राई करके देखना इसको मार्केट में कभी कभी, ठीक है। तो इस वाले कैंडल का रिएक्शन तो नहीं देखा, अब हम इस वाले कैंडल के रिएक्शन को देखते हैं और नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं अभी कहाँ से दिक्कत। ठीक है, अभी इस कैंडल को 23 पर ये कैंडल गया ही था कि इसे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया सेलर्स ने, धक्के मार के नीचे भेज दिया सेलर्स ने, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या बायर्स को आना है यहाँ पे या नहीं आना है। बायर्स को आना है, अभी तक तो बायर्स नहीं आ रहे हैं, सेलर्स ही आ रहे हैं, ठीक है। अभी इस कैंडल को रोका गया है 85, फिर से 85 से वापस से सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। अभी इस कैंडल को जो है नीचे के जो राउंड नंबर है कितना का है, वो 90 का है, शायद ये 90 का राउंड नंबर है, मैं देख लेता हूँ। 980 का ये राउंड नंबर है और वहाँ से पुश किया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सेलर्स ने वापस से इस लेवल से बार बार रिकवर कर रहे हैं, यहाँ से जो है सेलर्स बार बार रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अंततः इस कैंडल ने जो है सेलर्स जहाँ से बार बार रिकवरी कर रहे थे इस वाले जगह से, उसके नीचे ही क्लोज कर दिया है। लेकिन ये कैंडल बहुत ही स्पीड से नीचे आया है। अब देखते हैं इस कैंडल को कहाँ से क्या दिक्कत होता है। यदि ये कैंडल वापस से ऊपर जा करके मौका देता है तो फिर ये डेफिनेट है कि वो कैंडल रेड ही बनेगा, ठीक है। तो मैं अलग से यहाँ पर मौका ढूंढता हूँ, मैं आपको उल्टी दिशा में ट्रेड करके दिखाता हूँ। यदि मुझे 15 सेकंड के लिए ट्रेड मिल गया तो फिर मैं ट्रेड करूँगा। अभी देख लेता हूँ 77, ठीक है, ठीक है। तो मैं बायर्स के साइड से जाना चाहता हूँ लेकिन वो मौका मुझे नहीं दे रहा है अभी, ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर मुझे नोट हो गया है कि इस जगह पर बायर्स हैं, ठीक है, इस जगह पर बायर हैं, और मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ और मैं यहाँ से बायर्स के साथ जाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं ये बायर्स के साथ चला गया। मैंने जहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है वहाँ पर बायर्स की मौजूदगी है और ये कैंडल ग्रीन बनेगा। देख सकते हैं आप, लेफ़्ट में मूवमेंट है, मोमेंटम है लेफ़्ट में। मैंने किसी भी लेवल को नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल का रिएक्शन देखा है, ठीक है। अब ये कैंडल चाहे जितना मर्जी नीचे चला जाए ना, अंततः इस कैंडल को ऊपर ही आना है। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि मैंने अपना फुल फोकस्ड किया हुआ है एक पार्टिकुलर जगह पर, समझ रहे हैं आप, ठीक है। मैं इस कैंडल को क्लोजिंग के बाद आपको बतलाता हूँ, ठीक है। तो शायद ये ट्रेड जो है इस वाले 11:03, यहाँ पर टाइम सेट है 11:04, तो ये वाला जो ट्रेड है मेरा इस वाले कैंडल पर शिफ्ट हो गया है, तो ये मेरे से एक मिस्टेक हो गया है। लेकिन वो जो कैंडल मैंने बतलाया था ग्रीन बनेगा, वो ग्रीन बन गया है, ठीक है। तो चलिए अब उसका समझते हैं कि वहाँ पर वो क्यों हुआ। देखिए, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल जब फॉर्म हो रहा था तो वहाँ पर हमें बायर्स की थोड़ी बहुत मौजूदगी शो हो रहा था, लेकिन बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अब जब ये वाली कैंडल फॉर्म हो रहा था, ठीक है,
मैं एक बात, इस कैंडल पर मैंने कुछ बोला था आपसे जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, वो वाली बात मैं भूल गया। हो सके तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा कर के देख लेना। तो ये वाली जो कैंडल फॉर्म हो रहा था, ठीक है, ये वाली ट्रेड हट जाए, ये वाली कैंडल जब फॉर्म हो रहा था तो इस वाले कैंडल में था वायर्स के द्वारा तगड़ी वाली रिजेक्शन। देखिए ये कैंडल यहाँ से चलना शुरू हुआ और शुरू होते ही ये नीचे की तरफ भाग गया, नीचे की तरफ भाग गया, ठीक है। बायर्स कोई एंट्री ही नहीं दिखा रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ये कैंडल यहाँ पर आया तो बायर्स ने मारा तगड़ी वाली एंट्री, ठीक है। बायर्स ने क्या किया, तगड़ी वाली एंट्री मारा और इस कैंडल को इधर समथिंग रोक दिया था, इस जगह पर कुछ समय के लिए कैंडल को होल्ड करके रख दिया था। और ये कैंडल जो इतनी बड़ी बनी है ना, वो लास्ट के कुछ सेकंड में जा कर के ऐसे क्लोज किया है, लास्ट के कुछ सेकंड में जा कर के इस तरह से क्लोज किया है, ठीक है। मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है वो बायर्स की पोजीशन है वहाँ पर, इस वाले कैंडल के रिएक्शन में वहाँ पर बायर्स की पोजीशन है, इस वजह से मैंने वहाँ पर आपके लिए ट्रेड लगाया है, ठीक है गाइज। तो मुझे नहीं पता कि मैं समझा पा रहा हूँ सही से या नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन यदि आप वीडियो को 2-3-4 बार देखेंगे और आप यदि आप खुद से भी फोकस्ड कर लोगे ना सिर्फ ये प्राइस को देखते हुए, तो फिर आप भी कैंडल रिएक्शन को सीख सकते। इसका कोई एल्गोरिदम नहीं है सीखने का, इसका ना कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ पर सपोर्ट लगा लो, यहाँ रेजिस्टेंस लगा लो, यहाँ से ये कैंडल ऐसे धक्के खाएगा तो वो बन जाएगा। नहीं भाई, इसमें ना आपका फुल फोकस्ड काम आने वाला है, मेरे बताने और ना बताने से कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा कुछ। तो इसके लिए आपको फोकस्ड की ज़रूरत है और आप फोकस्ड करें तो ही आपको कैंडल रिएक्शन समझ में आ सकता है। वैसे बताने को मैं आपको 5 सेकंड में ले जा करके बता दूंगा कि यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, 5 सेकंड में सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, तो वो तो 5 सेकंड का चार्ट एनालिसिस हो जाएगा यदि मैं ऐसे बतला दूंगा। तो कैंडल रिएक्शन का मतलब क्या है कि यदि आप 1 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट की जो कैंडल फॉर्म हो रही है उस कैंडल पर जो बायर्स और सेलर्स की जो फाइट हो रही है ना, उस फाइट को नोटिस करने का जो तरीका है ना, वो कैंडल रिएक्शन है। समझ रहे हैं? ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है राउंड नंबर पर वीडियो लेकर के आऊँगा कैंडल रिएक्शन के साथ। अभी मैं इस पर जो है 3-4 वीडियो लगातार लेकर के आऊँगा ताकि कैंडल रिएक्शन आप और भी अच्छे से सीख सकें और समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे करें और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, तब तो मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।